नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत कबीर जी के पास जो है एक बार श्री कृष्ण भक्त कनप्पा आए, क्योंकि उनके मन में कुछ शंकाएं थी। तो एक कृष्ण भक्त होते हुए भी उनके मन में शंकाएं, और वे शंकाएं आखिर क्या थी। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहिब सरकार के पास वो आए और उन्होंने क्या उनको जवाब दिया। तो इस अद्भुत मिलन के बारे में आज हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो यहाँ पर एक समय की बात है जब कनप्पा नाम के एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी जी के साथ बीजापुर नाम के एक गांव में रहते थे। अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाते थे। तो सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वापस घर लौट आते, कृष्ण भजन में लगे रहते और हमेशा हरे कृष्णा यही नाम जपा करते। तो एक दिन उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि दामिनी, आप मेरे लिए कुछ ताजा माखन दे दो। तो आपने कल को मिट्टी के बर्तन में बनाया होगा, वे दे दो मुझे। तो उनकी पत्नी जो है उन्होंने पूछा कि किसे खिलाओगे रास्ते में। तो उन्होंने रास्ते में कहा कि किसे खिलाओगे। तो वो कहने लगे कि मैं भगवान कृष्ण जी की एक मूर्ति है तो उनके आगे पेश करूंगा। कोई भी उन्हें कुछ नहीं अर्पण करता वहां पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताजा बनाया हुआ माखन अर्पित किया जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमारे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो कम से कम हम माखन तो उन्हें अर्पण कर ही सकते हैं, चढ़ा ही सकते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे मवेशियों का ध्यान रखना, आजकल आप कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। तो देखिए, ये तो होता ही है, जब इंसान भक्ति में लगता है तो भक्ति में उसका बहुत मन लग जाता है। तो ये जो शिकायत होती ही है भक्तों से सबकी। तो वो कहने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे ध्यान हट जाए मवेशियों से और आप अपने कृष्ण भजन में खोए रहें और जो मवेशी हैं उन्हें कोई और ही हाँक कर ले जाए। तो आगे कनप्पा जी ने कहा कि ठीक है, ध्यान रखूंगा। अपनी पत्नी से अपना नाश्ता लेकर और मक्खन लेकर घर से निकल पड़े। बीच में विशाल एक बरगद का पेड़ आया, जिसके नीचे जो था वो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो वहीं पर रुक गए, जैसा कि वे हर रोज करते थे। तो उसने पहले तो भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की, फिर उनसे बातें करने लगे। ये भी दिल की बात है, ये भी मोहब्बत की बात है, ये भी प्रेम की बात है कि बात करना। और उसके बाद अपनी दिनचर्या के जितने भी बातें थी सारी उनको बताने लगे और उन्हें धन्यवाद देते कि आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से मेरा जीवन बड़ा खुशहाल बीत रहा है। तो आज मैं आपके लिए अपने घर से जो है ताजा माखन लेके आया हूं कृष्ण जी, ये लीजिए, खा लीजिए। मेरी बीवी ने निकाल कर दिया है। आपको तो ताजा मक्खन बहुत ही पसंद है, इसलिए तो आपको माखन चोर कहते हैं। तो इतना कहकर जो कनप्पा थे उन्होंने जो माखन का पात्र था वे मूर्ति के आगे रखा और हरे कृष्णा जपते जपते और पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए वो निकल गए। अब जब सूरज डूबने के बाद जो वक्त आया, जब वे वापस आए और फिर आकर कृष्ण जी की मूर्ति के पास रुक गए, उसने देखा कि मिट्टी का वे पूरा बर्तन जो था वे खाली था, खाली। अब खाली मटके को देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उनकी भेंट जो है स्वीकार कर ली। बड़े ही प्रसन्न, बड़ी ही खुशी हुई। वो होता ही है जब अपने सूफी कहते हैं ना, महबूब के लिए कुछ लेकर जाए और महबूब कबूल कर ले, यानी वो अपने गुरु को, अपने मुर्शिद को, अपने रब को जो है वो महबूब कहते हैं। जो सूफी फकीर हो तो वो कबूल कर ले तो फिर और क्या ही चाहिए। तो वे बड़े ही प्रसन्न थे और कि प्रभु ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली तो मैं तो हो गया धन्य। यदि आप स्वीकार करें
तो मैं प्रतिदिन खुशी से आपको माखन अर्पण करूंगा। शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन है और उनसे जो है उसने अपनी अपार जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, अपने मन में छुपाई और मन ही मन हरे कृष्णा करते जा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव को देखकर वे इतने खुश हुए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उनके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, कन्हप्पा, हमें तो माखन बड़ा पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। तो कन्हप्पा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की आवाज सुनी तो चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। तो भगवान श्री कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हैं? ये वो पूछने लगे कन्हप्पा कि मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया। यदि आप यहीं हैं तो क्या मैं आपको देख सकता हूं? मैं देख क्यों नहीं पा रहा? यदि आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण वही आप ही मुझसे बात कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनके सामने प्रकट हो गए। कन्हप्पा पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका भक्त हूं, आपका दास हूं। मैं प्रतिदिन आपको यहां आकर माखन का भोग लगाऊंगा और इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए इस माखन के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए और हम तो आपको वरदान देना चाहते हैं, तुम जो चाहो मांग सकते। तो उस भक्त ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, मेरे पास जो कुछ है मैं तो उसमें पूरे तरीके से संतुष्ट हूं और मुझे क्या चाहिए। आपका दीदार हो गया, अब और क्या चाहिए। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना ही चाहता हूं, सिर्फ आपको देखना चाहता हूं और इस दिल में कुछ नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है, ये बात तुम किसी को भी बताओगे नहीं। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तो कन्हप्पा ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे अनुमति दें, क्योंकि बछड़े जो हैं अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि गायें जो हैं, गायों को अब घर लेकर जाना है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, जाओ, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा माखन लेकर आना मत भूलना। तो उसने भी कहा कि जरूर लेकर आऊंगा प्रभु। हे मेरे गोवर्धन, मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊंगा। तो अब ये सब जो वार्तालाप हुई, ये सारा जो कर्म हुआ, तो वे अपने घर आ गए और उसने ये बात अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताई। लेकिन अगले दिन फिर माखन का घड़ा लेकर वे वहीं पर पहुंचा और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने मटका रख दिया और फिर उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें, मैं आपके लिए माखन लाया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हप्पा के सामने फिर से प्रकट हुए। अब कन्हप्पा के मन में एक शंका थी, तो उसने पूछ लिया श्री कृष्ण से कि प्रभु, एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और आपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना? तो ये बात जब सुनी तो सुनकर जो थे श्री कृष्ण बोले, अरे तुम पृथ्वी के जो मनुष्य हो अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जब अब हमने तुम्हें दर्शन दे दिए तो अब तुम हमें ही सुझाव देने लग गए कि ये बेहतर होगा, वे बेहतर होगा। तो फिर बेहतर तो ये होगा कि कल से हम तुम्हें दीदार दर्शन ना ही दे। बोले, भगवान कृपया करके ऐसा ना करें। अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते, आपको थोड़ी देर बैठने तक के लिए नहीं मिलता, आप थक जाते होंगे। मैंने तो इसलिए कह दिया था, मुझे क्षमा कीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, कन्हप्पा, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी जो मासूमियत है उसने भी हमारा दिल जीत लिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मासूम होना। मासूमियत हर किसी के भीतर नहीं होती।
सबसे महंगी होती है मासूमियत। चेहरे तो रोज बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मासूमियत जो है वो मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे हर श्वास में केवल हरे कृष्णा ही चलता है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से देते हैं, तो क्या तुम उदाहरण के लिए तैयार हो? तो कन्हप्पा ने कहा कि प्रभु, मैं अवश्य तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो उस समय श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त है कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में बताओगे नहीं, किसी से भी बात नहीं करोगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तो सिर्फ चुपचाप तुम जो है वो देखोगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या नजारा चल रहा है। तो कन्हप्पा ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? अरे उनका ध्यान कौन रखेगा? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, तुम मत चिंता करो। तो इस बात को याद रखिए, संतों के कारज आप खलोया, हर काम करवावन आया राम, ये गुरबाणी कहती है। जिसके अंदर मासूमियत है, जिसके अंदर प्रेम है, तो उसके लिए भगवान जो है वो स्वयं आ जाते हैं। तो इसकी चिंता वो बोले मत करो, तुम जाओ और पेड़ के पीछे चले जाओ और पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करो कि कौन भक्त आता है, क्या कहता है, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ नहीं देनी, ना ही तुम्हें कुछ बोलना है। वो पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा और सोच रहा था कि भगवान कृष्ण इसी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय के बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां आया। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे इतना वरदान दिया। वो कहने लगा आखिर कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इतना वरदान दिया, आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ में आ ही रहा है। तो उसने पैसों की थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। अब जो कन्हप्पा थे वे पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे, ये नज़ारा। वे व्यक्ति बोल रहा था, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है प्रभु, कृपया उसमें अच्छा मुनाफा दीजिए और उस मुनाफे का आशीर्वाद भी मुझे दीजिए। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसे की थैली उठाए वहां से चला गया। अब कन्हप्पा जो था वो ये सारा माजरा देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वे व्यापारी जो था पैसों की थैली वहीं पर भूल गया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं बोल नहीं सकता और तुम बोल नहीं सकते, इसे याद रखना, कुछ नहीं कहोगे तुम, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। तो वो कन्हप्पा जो था वे चुपचाप खड़ा रहा। अब कुछ देर के बाद वहीं पर एक गरीब आदमी आता है, मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम कई दिनों से भूखे हैं, मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करते हो। तो मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तभी मूर्ति के पास पैसे की थैली उसे दिखाई दी। वे बड़ा खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी की, अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बड़े ही दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो प्रभु, आप तो बड़े दयावान हो। तो वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर खुश होता हुआ वहां से चला गया। उसके तुरंत बाद एक और भक्त आया जिसका नाम था भोला राम। वे एक सपेरा था। वे भी प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे मालिक, लोगों की जान बचाने के लिए मैं अपना कार्य करता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं लोगों की जान बचाता हूँ, सांपों को उनके घर से बाहर निकालता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें, और यही मेरी आपसे विनती है। उसी समय वे व्यापारी अपने कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आ गया। वहां पे उसने देखा कि पैसों की भरी हुई थैली गायब है और भोला राम जो था वो वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को दोषी मान लिया, वो जो लाला था जो पैसों की थैली लेकर आया था। तो भोला राम को ही कि शायद इसी ने वे थैली चुराई है और इसी ने पैसे लिए होंगे। उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि उसे पकड़ लिया गया। लेकिन भोला राम कहने लगा कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। छिपकर खड़े जो कन्हप्पा थे, उस कन्हप्पा को ये बड़ा ही बुरा लग रहा था भोला राम के लिए, क्योंकि उसकी तो गलती नहीं थी। अब भगवान पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली। प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप उसे नहीं बचाएंगे क्या?
यदि आपने उसे नहीं बचाया तो सबके सामने मैं जाकर बता दूंगा। अब लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कोई उत्तर ना दिया। तो यह देखकर कन्नप्पा ने भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ वादा जो था वो तोड़ दिया और उनके सामने आकर लोगों को सारी सच्चाई बयान कर दी कि भाई साहब इस आदमी को छोड़ दें, इसने पैसे नहीं लिए हैं, ये तो निर्दोष है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए हैं? तो कन्नप्पा ने कहा कि मैं एक पशुपालक हूं, मैंने इस एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तुम्हें रास्ते में मिल भी जाएगा और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे ले सकते हो। तो उन्होंने निर्दोष जो भोला राम था, कन्नप्पा की बात सुनकर उसको छोड़ दिया। भोला राम बड़ा भारी हुआ, आभार व्यक्त करने लगा और फिर आभार व्यक्त करके बड़ा धन्यवाद किया कि आपने मेरी जान बचाई, तो वहां से चला गया। तो उसे निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर कन्नप्पा भी बड़ा खुश हो रहा था। उसके मन को बड़ा आनंद आ रहा था कन्नप्पा जी के कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को छुड़वा लिया। तो उसने भगवान श्री कृष्ण जी को फिर से याद किया। श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। बोला, प्रभु आप चुप क्यों थे? जब आपके सामने पूरी घटना हुई, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप चुप क्यों थे? जब आपके सामने पूरी घटना हुई जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने कहा, कन्नप्पा क्या तुम्हें आभास भी है कि जो तुमने अभी किया वो तुमने क्या कर दिया है? तो उसने कहा कि प्रभु मैंने तो केवल न्याय किया। बोले, नहीं, तुमने बिल्कुल भी न्याय नहीं किया, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया। कन्नप्पा कहने लगा, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा, मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष भोला राम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त जो है वो तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए मैंने सत्य कहा। क्या आपको लगता है कि उसमें मैंने कुछ गलत किया? तो उस वक्त जो है श्री कृष्ण जी महाराज ने पूछा, कन्नप्पा क्या तुमने भोला राम को बचाया? वो कहने लगे कि नहीं, वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? अब यहां पर कन्नप्पा को कुछ समझ नहीं आया कि मैं उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार कैसे हुआ, मैंने तो बचाया उसको। तो उसने पूछा कि प्रभु बताइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा आज का किया हुआ कर्म हमारे पुराने कर्मों से जुड़ा होता है। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा आ जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन देने के लिए मना किया था, तुमसे छुप कर रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। अब उसे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी जो कन्नप्पा थे। उसने पूछा कि भगवान कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भोला राम का कुछ समय पहले ही अभी निधन हुआ है। भोला राम की तो मृत्यु हो गई है और ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ। यदि तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो सांप को पकड़ने नहीं जाता और वे बच जाता, और वे बेचारा गरीब आदमी जो खुशी खुशी उन पैसों से अपने परिवार का जो पेट है वो पेट भर सकता था। कई दिनों से भूखा था वो, लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उससे सारा धन छीन लिया है। अब उसका परिवार भूखा से मर जाएगा और भोला राम तो पहले ही मर गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। और रहा वे व्यापारी, तो उस व्यापारी का तो थोड़ा बहुत ही नुकसान होता, कुछ ही तो नुकसान होता उसका। लेकिन जरा सोचो, उसके कुछ नुकसान से किसी का पेट भर जाता, किसी की मृत्यु होने से बच जाती। अब तुम मुझे बताओ कन्नप्पा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, प्रभु तो क्या कर्म का कोई महत्व नहीं? क्या जो अच्छा करता है उसे अच्छा परिणाम नहीं मिलना चाहिए? जो बुरा करता है क्या उसे दंडित नहीं होना चाहिए? मैंने तो केवल कर्म के आधार पर ही कर्म फल की बात करी, और यदि कर्म फल कर्म के अनुसार नहीं होगा तो क्या ये एक बहुत बड़ी गलती नहीं है? तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम परिणाम के बारे में क्यों सोचते हो? तुम सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करो ना। हर एक को अपना कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए।
अब कन्नप्पा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो किया यदि वे कर्तव्य कर्म नहीं था तो फिर कर्तव्य कर्म आखिर है क्या? क्या जो सत्य है उसका पक्ष लेना कर्तव्य कर्म नहीं है? जो गलत है उस गलत को सही करना क्या कर्तव्य कर्म नहीं है? अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तो उसने श्री कृष्ण जी महाराज को प्रणाम किया और मिट्टी का घड़ा वापस लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगा। श्री कृष्ण ने उसे रोका और कहा कि कन्नप्पा, तुम्हारे मन की जो दुविधा है इसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, इसे केवल कोई संत ही दूर कर सकता है, कोई पूर्ण संत महात्मा। और इस दुविधा को लेकर फिर कन्नप्पा जी जो हैं वो आए सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार के पास। और कबीर साहब जी तो थे, उनके पास आकर जो कन्नप्पा थे उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई कि इस प्रकार से मेरे साथ घटना घटी। तो श्री कृष्ण ने जो बात कही वे मैंने नहीं मानी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो सत्य है क्या उसका सत्य का पक्ष लेना गलत है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने उनको कहा कि आप धीरज से बैठिए, ज़रा सब्र रखिए। कौन है भगवान? आप किसकी बात कर रहे हैं? तो कन्नप्पा जी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं। तो कबीर साहब सरकार ने कहा, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, ताही अगस्त अच गयो, इनमें को करतार। कि भाई मुझे इतना बता दो कि श्री राम कौन थे? बोले श्री राम भगवान थे। बोले जो समुद्र के पुल बनाकर और फिर लंका पहुंचे, जो सीता के पति थे वे लंका पहुंचे, उन्हें कितने दिन लग गए? और वही अगस्त जी थे, उन्हें ना पुल बनाने की जरूरत ना और कुछ, तो उन्होंने पूरे समुद्र को ही पी लिया। तो बताओ इनमें से कौन है ईश्वर, कौन है भगवान? तो अगस्त जी भगवान है कि श्री राम भगवान है, जिन्हें वानर भालुओं की सहायता लेनी पड़ी। गिरवर धार्यो कृष्ण जी, द्रोणा गिर हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमें कौन भगवंत? जरा बताओ तो मुझे। जिन श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत को उठाया वो भगवान है, या हनुमान जी जो पूरा द्रोणाग्रह पर्वत उठा लाए वो भगवान है? तो श्री कृष्ण जी ने तो केवल एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत ही उठाया था, लेकिन हनुमान जी तो उनसे भी बड़ा द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए। श्री कृष्ण जी तो वहीं खड़े रहे, लेकिन हनुमान जी हिमालय से लेकर और लंका तक आ गए। बताओ फिर इनमें से कौन है भगवान? या फिर वे शेषनाग भगवान हैं जिन्होंने अपने फन पर पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है? तो बताओ क्या एक अपनी उंगली पर जिस गोवर्धन को धारण किया वो गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान हैं, या जो द्रोणागिरी को उठाने वाले या समस्त सृष्टि को अपने शीश पर धारण करने वाले शेषनाग जी भगवान हैं? अगर इनको धारण करने से ही भगवान होता है तो फिर तो शेषनाग जी इनसे महान है। तो तुम भगवान किसे कह रहे हो? राम कृष्ण को, जिन किया सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बुझही, कहे कबीर विचार। तो जब प्रश्न किया कि अगर ये भगवान है तो हे महात्मा, हे संत श्रेष्ठ, तो आप मुझे बता दीजिए कि भगवान कौन है? कन्नप्पा जी ने पूछा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि जिन्होंने राम और कृष्ण को भी पैदा किया वे भगवान, वो परमात्मा तो अलग ही है, वे न्यारा है, वो ये नहीं है। लेकिन जिस प्रकार अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार जो ज्ञान के अंधे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वे विचार करते ही नहीं, बस पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया ज्ञान है। इसलिए सतगुरु कबीर जी साहब सरकार महाराज जो हैं वो कहते हैं कि विचार करके देखो, जिस ज्ञान को तुम कह रहे हो ये ज्ञान अंधों का ज्ञान है, ये किसी अनुभवी का ज्ञान तो नहीं है। तो उन्होंने पूछा, तो फिर क्या जो चतुर्भुज विष्णु जी, और क्या चतुर्भुज विष्णु जी भगवान है? तो कबीर साहब सरकार बोले, चार बुझा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीर सुमरे तास को जाके भुजा अनंत। कि उस चतुर्भुजा के भजन में, उन विष्णु जी के भजन में, उन कृष्ण के भजन में सारे संत भूले पड़े हुए हैं। इतने भक्त, इतने पूरा संसार जो है उन्हीं के भजन में भूला हुआ है। लेकिन ये कबीर तो उसका सुमिरन करता है जिसकी अनंत भुजाएं हैं।
जो केवल चतुर्भुज में नहीं है, उसकी तो अनंत भुजाएं हैं, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। रामकृष्ण तो अवतार हैं, इनकी नामांड जिन साहेब सृष्टि किया सो कीनो ना जाया, कि जो रामकृष्ण जो अवतार हैं, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, ये सारी सृष्टि उनकी नहीं है, इसलिए उनका वश जो है इस सृष्टि पर नहीं चलता। उनको भी इस सृष्टि के नियमों के अधीन रहकर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस परमात्मा, जिस ईश्वर, जिस कुल मालिक ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, वे किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। जबकि राम हो, कृष्ण हो, ये सभी तो अवतार हैं, ये माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो भक्त कन्नप्पा जी पूछते हैं कि प्रभु फिर कौन है वो मालिक? वो किस रूप में है? वो कैसे पैदा होता है? फिर कैसे शरीर धारण करता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, संपुट माही समझाया, संपुट माही समाइया, सो साहेब नहीं होए, सकल मांड में रम रहा, मेरा तो साहेब वो है। कि जो इस सारे ब्रह्मांड के अंदर रमा हुआ है, कण कण में जो रमा हुआ है इस सृष्टि, केवल वही मेरा मालिक है, वही मेरा साहेब है। अब वास्तव में भगवान वही है जो देह के अंदर समाया हुआ है, अर्थात जो हाड़ मांस का पुतला जो है, वे कभी परमात्मा नहीं हो सकता। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि उसमें भी परमात्मा है, तो वे कुल मालिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी भी प्रकार से शरीर धरकर नहीं आता है। तो कन्नप्पा जी पूछते हैं कि फिर संत श्रेष्ठ जी ये बताइए कि जिस प्रकार श्री राम कृष्ण ये सब जो अवतार हैं, अवतार थे, जिन्हें आप कहते हैं कि ये भगवान नहीं, फिर भगवान जिन्हें आप कह रहे हो वो कितने हैं? वो 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने हैं? ये जो 9 अवतार हैं, अगर ये नहीं है तो फिर बताइए भगवान के अवतार कौन से हैं? तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब कहते हैं, साहेब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। दूजा साहेब जो कहूँ, साहेब खड़ा रिसाए, कि वे परमात्मा तो केवल एक ही है, दूसरा नहीं है। उस परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, और सब में वही है, सब कुछ वही है। यदि कोई कहता है कि दूसरा है तो ये झूठ है। यदि मैं कहता हूं कि दूसरा कोई साहेब है तो वे मालिक नाराज होता है, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ एक है। तुम कन्नप्पा हो, यदि तुम अकेले हो, अगर मैं किसी और को कन्नप्पा कहूं कि नहीं वे कन्नप्पा है, तो क्या आप भी मुझसे नाराज नहीं हो जाओगे? ठीक इसी प्रकार मैं उस मालिक को छोड़कर किसी और को अगर मालिक कहना शुरू करूं तो क्या वे नाराज नहीं होगा? तो कन्नप्पा जी ने पूछा, फिर बताइए कैसा रूप है उनका, कैसा उनका चेहरा मोहरा, जरा बताइए, मैं भी तो जानूं आखिर उनका रूप कैसा है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब कहते हैं, जाके मुख माथा नहीं, रूप अरूप पप बास्ते, पात्रा ऐसा तत्व अनूप, दे माही विदे है, साहिब सुरत स्वरूप अनंत लोक में रम रहा, जाके रंगना रूप, कि उसका ना कोई मुख है, ना माथा है, ना नैन नक्श है, उसका कोई रूप नहीं है, वे सभी नाम रूप से परे है। जिस प्रकार फूल के अंदर सुगंध बसी होती है, इसी प्रकार वे मालिक भी सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वे उस सुगंध से भी पतला है। ऐसा तत्व अनुपम रूप है उसका, लेकिन वे रूप अरूप है, यानी रूप से वे परे है। सभी देहों के अंदर वे विदेही बैठा हुआ है, सब में वही नूर समाया। वे मालिक, वे प्रभु, वे परमेश्वर, वे ईश्वर हर एक शरीर के अंदर है, और अंदर रहते हुए भी वे इससे अलग है। वे मालिक, वे साहिब, वे कुल मालिक, वे प्रभु, वो ईश्वर सभी सूरतों के अंदर है, लेकिन सभी सूरत के अंदर रहते हुए भी वे सभी सूरत से न्यारा है। वे सूरत रूप में आपके अंदर है, आपकी चेतना के रूप में आपके अंदर है। वे इस पूरे अनंत लोक में रमा हुआ है, उसका ना कोई रंग है ना रूप है, वो इन रंग रूप सभी से परे है। ये सब कुछ उसके अंदर है, फिर भी वे इस सब से परे है। भूजो करता अपना मानो, वचन हमार 5 तत्व के भीतरे जाका ये संसार। वे करता केवल वे परमात्मा ही है, सब कुछ वही करता है, उसके अलावा कोई करता पुरुष है ही नहीं,
इसे कर्ता पुरख भी कहते हैं। हमारे वचन को तुम सत्य मानो, क्योंकि यही परम सत्य है। वही इस 5 तत्व के पुतले के अंदर है, भीतर है। जिसने ये सारा संसार बनाया है, ये सारा संसार उसी का है, और वही इस संसार के अंदर भी है, और ये सारा संसार उसके भीतर भी है, और वही करता है, वही करतार है। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ करने वाला तो वही आप है। तो इसलिए ये मत समझो कि तुम कर रहे हो। तो अब कनप्पा ने पूछा कि यदि सब कुछ वे परमात्मा ही करता है और वे ही करता पुरुष है, तो फिर हम क्या हैं? हम क्या करते हैं? हमें कैसे कर्म करना चाहिए? यही तो मैं आपसे पूछने आया था कि हमारा क्या है कर्तव्य। कर्तव्य कर्म हमारा क्या है, वे बताइए। क्या सत्य का साथ देना हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है? क्या अपने सामने गलत होते हुए देखना और उसका विरोध करना, उन्हें सत्य बताना कि नहीं गलत कर रहे हो, और सत्य ये है कि क्या ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार उनको बोलो कि सुनो, तुम्हें एक छोटी सी एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक व्यापारी था जिसके पास नावों का बड़ा कारोबार था। उसकी बहुत सी नावें अलग अलग लोगों को किराए पर दी जाती थी, लेकिन अपने परिवार और बच्चों के लिए उसने एक विशेष नाव रखी हुई थी। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी, जरा ध्यान से सुनिए। उसने अपने बच्चों के लिए सोचा कि चलो बच्चे नाव में घूम कर आएंगे, इसलिए ये नाव पुरानी हो गई है, इसका रंग फीका पड़ गया है, तो इसमें रंग रोगन करवा दिया जाए। जब नाव देखने में बहुत पुरानी लग रही थी तो उसने एक रंग रोगन करवाने वाले को बुलाया। उस रंगज ने उसका कहा कि बताइए क्या करना है। जो रंग करने वाला था रंग रोगन, उसने कहा कि बताइए क्या करना है। तो नाव देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया इस नाव को अच्छे से रंग कर दो, अच्छे से रंग कर दो। बच्चों के लिए है तो इसे सुंदर और चमकदार बना देना, ताकि उनकी छुट्टियां यादगार रहें। तो जो रंगज था वो तो बड़ा ही होशियार था और बड़ा ईमानदार भी था। उसने कहा कि जनाब, क्या बच्चों का नाम भी लिख दूं? इसमें अगर आप नाम बता देते, मैं चाहता हूं कि उनका नाम नाव के ऊपर लिखवा दिया जाए, ताकि बच्चे देखकर और खुश हो जाएं। तो व्यापारी ने अपने बच्चों के नाम बता दिए। उस रंगज ने उस नाव की एक तरफ बड़े बेटे का नाम लिखा, दूसरी तरफ छोटे बेटे का नाम बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा। लेकिन जिस वक्त वे उस नाव को रंग रहा था, उसी वक्त उसने देखा कि नाव के नीचे एक छोटा सा छेद है। वे समझ गया कि यह छेद बड़ा खतरनाक है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो कभी भी नाव डूब सकती है। तो उस रंगज ने थोड़ी बहुत मुरम्मत की, उसे जानकारी थी, उसने वे छेद चुपचाप बंद कर दिया, उसकी मरम्मत कर दी। और जब उसका काम खत्म हो गया तो व्यापारी ने उस रंगज को उसका मेहनताना दिया और धन्यवाद कह दिया। रंग वाला जो था उसने बिना छेद की मरम्मत का जिक्र किए चुपचाप वे अपना पैसे लेकर और अपने गांव लौट गया, क्योंकि ईमानदार बहुत था। तो 3 महीने बाद उस व्यक्ति के पास, उस रंगेज के पास एक व्यक्ति आता है जो कि हाथ में स्वर्ण मुद्राएं थी उस थैली के अंदर, और वे स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसे देता है और फिर वापस चला जाता है। उस रंगरेज ने पूछा कि भाई ये किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने कहा कि फलाने फलाने व्यापारी ने आपसे काम करवाया था, ये उसी के पैसे हैं, ये धन, ये मेहनताना उसी का है। तो वो मुस्कुराया कि मेहनताना तो मैंने ले लिया था, फिर ये ऊपर से ऐसी मेहरबानी किस लिए? तो वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है गाँव से और व्यापारी के घर पहुंचता है और पूछता है, बोले साहब ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे किस लिए दे रहे हैं? मैंने तो केवल रंग किया था और उसका धन भी मैंने ले चुका हूं। तो व्यापारी मुस्कुराया और बोला, भाई तुमने रंगरेज हो, तुमने रंग रोगन का तो मेहनताना ले लिया, लेकिन उस दिन जो तुमने मेरे ऊपर मेहरबानी की उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। आओ बैठो मेरे पास। तो उस व्यापारी ने बताया कि किस प्रकार उसके बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए गए और उसे याद आया कि नाव के नीचे तो छेद था, लेकिन बच्चे जा चुके थे समुद्र में, और हम पति पत्नी दोनों रो रहे थे कि बच्चे आज शायद वापस नहीं आएंगे। हम दोनों सदमे में थे कि अब बच्चों की जान नहीं बच पाएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे हंसते खेलते वापस आए। हमने जब जाकर नाव को देखा तो हमें पता लगा कि तुमने ना केवल उसका रंग रोगन किया था, बल्कि उस छेद को भी बंद कर दिया था, और तुमने उस छेद के बारे में हमसे जिक्र तक भी नहीं किया।
तुमने जो काम किया तुमने मेहनताना केवल उसी का लिया था, लेकिन जो तुमने हमारे ऊपर मेहरबानी की उसके बारे में तो हम तुमसे केवल आभार व्यक्त कर सकते हैं, और ये धन मुद्राएं ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार बोले कि इससे बताओ कि तुम्हें क्या सीख मिली कनप्पा। तो कनप्पा ने कहा कि इससे तो यही सीख मिली कि पहला कि ईमानदारी से अपना असली काम करना चाहिए, और दूसरा बिना बताए निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को परोपकार का कार्य करना चाहिए, और तीसरी चीज कि जहां तक हो सके यदि किसी का जीवन बच सकता है तो बचा लेना चाहिए। तो सतगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब बताओ मुझे कि तुमने क्या किया। जब श्री कृष्ण ने तुमसे कहा कि तुम सिर्फ खड़े होकर देखो, पहली चीज कि तुम खड़े होकर ईमानदारी से तुमने अपना काम नहीं किया। जो तुमने वादा किया था श्री कृष्ण के साथ वे तुमने निभाया ही नहीं। दूसरी गलती तुम्हारी, जब तुम्हें सब कुछ निस्वार्थ भाव से ही करना था। हर एक कर्म का कर्म फल होता है, तुम्हें पता था कौन से कर्म का फल कब किस जन्म में मिलता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि कई बार कर्म का फल मिलते मिलते युग बीत जाते हैं। श्री राम ने बाली का वध किया छुपकर, और उसका फल उन्हें श्री कृष्ण के रूप में जब जन्म लिया तब वही बाली व्याध बना और उसने तीर मारा श्री कृष्ण के पैर पे, और तब उनकी मृत्यु हुई। तो जरा बताइए, एक युग पूरा बीत गया तब जाकर श्री कृष्ण को अपने कर्म का कर्म फल मिला, और तुम्हारी आंखों के सामने कुछ हो रहा था, तुम्हें पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, और फिर भी तुम बोल पड़े। तुम्हें उनकी जान बचानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी वजह से जो भूखे थे वे गरीब और उसका परिवार वो भूख से मारा गया। अब बताओ तुमने सही किया या गलत किया। जो सपेरा था वे सांप के डसने से मर गया। बताओ तुमने ये सही किया या गलत किया, क्योंकि ये जो बात थी ये कबीर साहब महाराज सरकार स्वयं से बोल रहे थे। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और कनप्पा ने जब इस चीज को सुना तो उसकी समझ में आया कि वास्तव में करता तो वे परमात्मा ही है, और सतगुरु कबीर साहब महाराज सरकार कोई आम संत नहीं, वो तो बड़े पहुंचे हुए संत। इन्हें पहले ही मेरी व्यथा मालूम थी। वे कब कैसे क्या कराता है ये कोई नहीं जानता। कबीर साहब महाराज सरकार ने कहा कि जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नहीं। जो तू कहे कि मैं किया तो तू ही था मुझ माही। कि हे कनप्पा जी, कर्म को ऐसे किया जाता है कि जैसे आप वहाँ पर हो ही नहीं, आप उस कर्म में सम्मिलित हो ही नहीं। इसलिए केवल कर्म को निस्वार्थ भाव से करो। हर एक कर्म को केवल और केवल प्रभु का कार्य समझकर ही करो। यदि आप उस कर्म को प्रभु का आदेश मानकर करेंगे, प्रभु का ही कर्म समझ के करेंगे, और ये मानेंगे कि उस परमात्मा ने आपके भीतर बैठकर उस कर्म को करना है, आप केवल निमित्त मात्रा हैं, निमित्त मात्र से हैं आप ये जान लीजिए कि जो करने वाला वो परमात्मा ही है, और मेरे भीतर बैठ के वो कर रहा है, कि करने वाला वही है, करवाने वाला वही है, कर्म भी उसका, कर्म फल भी उसका। तो आप इस कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। लेकिन आप स्वयं बोल पड़े तो आपका जो अहम था उस अहम के कारण आप बोल पड़े, आपके अहंकार के कारण। आपने समर्पण भाव से वे कर्म नहीं किया। यदि कोई मुझसे कहता है कि तुमने ये कर्म किया, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो कुछ कर रहा है वे मालिक कर रहा है, जो कुछ करवाने वाला है वे भी वही है। और यदि कोई कहे कि नहीं ये मैंने किया है, यदि स्वयं परमात्मा भी कहता है कि कबीर ये कर्म तुमने किया, तो मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि हे प्रभु, मैं ना ही सब तू ही करने वाला है। जैसे सूफी कहते हैं, मैं ना ही सब तू में साइया, मैं ना ही सब तू, और तू ही करवाने वाला है। यदि तू कहता है कि मैंने किया, तो मेरे अंदर बैठकर करने वाला भी तो तू ही है। तो इस समर्पण भाव से तुम्हें कर्म करना चाहिए। याद रखना हमेशा इस बात को, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए, सात द्वीप नो खंड से, गुरु ते बड़ा न कोय। इस संसार में यदि कोई करने वाला है तो केवल वे परमात्मा, वही कर्ता पुरख है, वही कर्ता पुरुष है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो परमात्मा भी नहीं करता, उसे केवल सतगुरु कर सकते हैं, कामिल मुर्शद कर सकते हैं। तो कनप्पा ने पूछा कि ऐसा क्या है जिसे परमात्मा नहीं कर सकते।
केवल सतगुरु करते हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि सतगुरु करते हैं, क्योंकि इस समस्त संसार में सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। तो याद रखना इस चीज़ को, राई घटे ना तिल बड़े, विद ना लिख जो लेख, सांचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। क्यों कहते हैं ना कि फकीर जो परमात्मा का बांधा हुआ संगल के साथ फकीर आकर छुड़वा लेता है, लेकिन फकीर का बांधा कच्चे धागे से परमात्मा खोल ना पाता है। कि तुम्हारा जो भाग्य है, जो तुम्हारा प्रारब्ध है, उसमें कोई राई के बराबर भी तुम्हारे कर्म फल को घटा नहीं सकता, और कोई तिल के समान भी उस कर्म के कर्म फल को बढ़ा नहीं सकता। केवल सतगुरु ही हैं जो तुम्हारे समस्त कर्म फल को मिटाकर अपनी मोहर लगा देते हैं कि ये मेरी मोहर है, ये हंस मेरा हुआ। क्योंकि उस हीरे की कीमत पड़ती है यार जिसका मूल पावे। ये सूफी कहते, यार कहते वो गुरु को। तो ये हंस मेरा हुआ, उसके बाद काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हो। इसलिए जो चल रहा है वे सब कुछ कर्म और कर्म फल के अंतर्गत आता है। कभी किसी कर्म या कर्म फल में कभी भी किसी के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कनप्पा जी ने पूछा कि हे संत श्रेष्ठ, हे सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार, मुझे ये तो बताइए कि यदि ऐसा है तो जिस प्रभु की बात आप कर रहे हैं वे तो निर्गुण हैं, उसे तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि मैं तो केवल सगुण को जानता हूँ। उस निर्गुण की बात जिसकी आप कर रहे हैं, जो कि अलेख है, जो दिखाई नहीं देता, इन आंखों से बताइए उसको कैसे देखा जाए और कहाँ है वे। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहिब सरकार ने कहा, शब्द सूरत के अंतरे अलख पुरुष निर्वाण, लखने हारा लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान। कि वो मालिक इस शब्द और सूरत के अंतर है, इन दोनों के बीच में ही वो है। जब ये सूरत उस शब्द के अंदर समा जाती है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो कहलाता है सूरत शब्द योग। और तभी उस अलख पुरुष का दीदार होता है, तभी निर्वाण प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। और उसे केवल वही देख पाता है जिसको गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ हो। जिसे गुरु के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वे उसे नहीं देख पाएगा, फिर चाहे कितना ही नाम जपता रहे। हमें, क्योंकि हम तो लिखिती हूँ लोक में, तुम क्यों कहो अलेख, शार शब्द जाना नहीं, धोखे पहरा भीख। कि हे भगत जी, तुम उसे क्यों अलेख कह रहे हो कि वे दिखाई नहीं देता? अरे मैंने तो उसे तीनों लोकों में देखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंदर वही है। स्वर्ग लोक, नरक लोक, मृत्यु लोक, सब में वही है, उसके बिना कुछ और है ही नहीं। क्योंकि तुमने वास्तव में उस शब्द का सार नहीं जाना, जो वो सार शब्द है। जब उसे जान जाओगे तो इस धोखे को त्याग दोगे। अभी तुमने जो चोला पहना हुआ है, ये धोखे का चोला पहना हुआ है। जब इस धोखे के चोले से बाहर आओगे, जो हमारा शरीर है ये क्या है? ये धोखा ही तो है। ये शरीर पल पल घटता है, बढ़ता है, ये धोखा ही तो है। ये शरीर बनता है और फिर बिगड़ जाता है, तो ये धोखा ही तो है। और यही भेष हमने पहरा हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भेद भी लिया जा सकता है कि इसका कि जो लोग चोले धरते हैं, कोई सर मुंडवा लेता है, कोई लंबी जटाएं रखता है, कोई भगवा धारण करता है, कोई श्वेत वस्त्र धारण, कोई पीताम्बर, अलग अलग जो ये भेष धारण किए हुए हैं, ये सब धोखे रूपी भेष हैं। इनके चक्कर में ना फंसो। तभी तो मस्तों अलमस्तों ने इनको त्याग दिया, नगन हो गए। जब तक गुरु का सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वे तुम्हारे लिए अलेख ही रहेगा, तुम उसे देख नहीं पाओगे। जब ये सारी बातें सुनी और इस प्रकार का जो ज्ञान जब सुना, तो कनप्पा जी स्वयं ही सतगुरु कबीर जी महाराज साहेब सरकार के आगे नतमस्तक हो गए कि सरकार आप ही हो। क्योंकि उनका जितना भ्रम था जो श्री कृष्ण ने दूर नहीं किया, जो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें सच्चे संत की जरूरत है, पूर्ण संत की, अब ये जान गए थे कि सतगुरु कबीर जी महाराज साहेब सरकार से बड़ा कोई सच्चा संत हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्हें अपना गुरु धारण किया उन्होंने, और सतगुरु कबीर जी महाराज साहेब सरकार ने उन्हें गुरु ज्ञान दिया।
जो आप लोग इस समस्त जो प्रकरण था, आज इसमें समझिए कि कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, ईश्वर क्या है, उसका क्या हाव भाव है, किस रूप में वे रहता है, कैसा है, कौन करता है, कौन न करता है। तो इन सारी चीजों का जो है आज हमने आपसे वार्तालाप की। तो बात यही है कि बिना गुरु के बात ना बने, लाख बनाए कोई। बिना मुर्शद के बात ना बने, लाख बनाए कोई। सतगुरु करे सो होए, सतगुरु से बड़ा न कोई। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।